हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे नुत टाइम को यहाँ से जाने के लिए कहती है तो टाइम भी बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है, पर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। यहाँ नुत को किसी की कॉल आती है और ये जल्दी में यहाँ से निकलती है। ये हॉस्पिटल पहुंचती है और मॉम की ऐसी हालत देखकर इनसे पूछती है ये किसने किया। तो ये बताती हैं कि वो लोग इनसे लोन के पैसे लेने आए थे, पर इनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने इनका ये हाल कर दिया। तभी नुत के स्टेप डैड भी यहाँ आते हैं और इनका भी सेम यही हाल होता है। नुत कहती है मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देती हूँ, तो ये इसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद नुत को क्रेडिटर्स की कॉल आती है जो कि इससे कहते हैं कि अगर इसने लोन नहीं चुकाया तो उसका अंजाम और भी बदतर होगा। आगे नुत घर आती है और देखती है कि उन लोगों ने इसके घर का क्या हाल कर दिया है, तो ये लोन चुकाने के लिए और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करती है और फिर उदास होकर बैठ जाती है और टच और टाइम के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जहां ये नुत को मैसेज करता है, पर नुत रिप्लाई नहीं करती। टाइम का एक फ्रेंड इससे कहता है तुम जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, बट तुमने उसके लिए ब्रेसलेट भी खरीदा और उसे किस भी की। तभी इसका दूसरा फ्रेंड इससे पूछता है तुम्हें किस चीज़ का डर है, तो टाइम कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जब मैं नुत को किस कर रहा था तब मेरे कान में मेरे ग्रैंडफादर के वर्ड्स गूंज रहे थे कि हमें रिलेशनशिप में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं मेरे उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की वजह से ही बीमार हुए थे, पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। इसके बाद ये नुत को कॉल करने लगता है ये जानने के लिए कि वो सुबह परेशान क्यों थी, और फिर इसे लोन वाली बात याद आती है। ये कहता है डोंट टेल मी कि तुम उसका कर्जा चुकाने वाले हो। टाइम कहता है हाँ। ये पूछता है किस हक से, और टाइम का डॉक्टर फ्रेंड भी कहता है तुम ऐसा करके उसकी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें पहले नुत को बताना चाहिए कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है और फिर उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट डे हम नुत और इसके मॉम डैड को टच के घर में देखते हैं जहां टच की मॉम इन्हें 5 लाख का चेक देती हैं और कहती हैं इनकी शादी अगले महीने होगी और टच हर महीने नुत को 1 लाख बात देगा। इसके बाद मॉम नुत से पूछती हैं क्या तुम ठीक हो, तो नुत हाँ कहती है और कहती है ये सैरोगेट मदर बनने जैसी है जिसके लिए हमें पैसे भी मिल रहे हैं जिससे हम अपना सारा कर्जा चुका पाएंगे, और वैसे भी टच को मैं बचपन से जानती हूँ और वो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ टाइम घर आता है तो टच इसे बताता है कि ये अगले महीने शादी करने वाला है। टाइम कहता है तो वो लड़की शादी के लिए मान गई और ये मॉम के साथ आर्ग्यू करने लगता है कि टच उस जैसी लड़की के साथ कैसे रहेगा। तो टच कहता है वो एक अच्छी लड़की है। टाइम कहता है कौन सी अच्छी लड़की अपने आप को बेचती है। तभी टाइम की नज़र यहाँ गिरे हुए ब्रेसलेट पर जाती है और ये वही ब्रेसलेट होता है जो कि टाइम ने नुत को दिया था। तभी यहाँ नुत भी ब्रेसलेट लेने के लिए आती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं। टच इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और मॉम नुत को इसकी सारी जॉब्स छोड़ने के लिए कहती हैं और कहती हैं तुम्हें अब अपने आप को बेबी के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो टाइम ये सुनकर उदास होता है और नुत को ब्रेसलेट देकर यहाँ से चला जाता है। आगे टाइम इनसे पूछता है आपने इसी लड़की को क्यों चुना। मॉम कहती हैं क्योंकि इनके ऊपर कर्जा था और मैंने शादी के बदले उनके कर्जा चुकाने में हेल्प की। तो टाइम कहता है आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं। मॉम कहती हैं मैंने उसे फोर्स नहीं किया था और नुत के अलावा हमारी प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन नहीं था। टाइम कहता है तो क्या आप बिजनेस टेक ओवर करने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी, क्या आप दोनों को उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा है। तो टच से कहता है तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की आएगी जिसे मैं पसंद करने लगूंगा, तो नुत वही लड़की है जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ।
दूसरी तरफ नुत स्कूल में अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आती है, तो यहाँ इसे पता चलता है कि टच की मॉम ने इसके नाम से स्कूल में 1 मिलियन बात डोनेट किए हैं। ये स्कूल से बाहर निकलती है, तभी टच इसे आवाज़ लगाता है। टाइम नुत से पूछता है, जब मैं तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा था तो तुमने वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। नुत पूछती है, तुम्हारे लिए हमारा रिलेशन क्या है जो तुम मेरी हेल्प करोगे। तो टाइम कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हमारे बीच सच में कुछ नहीं है। नुत यहाँ से जाने लगती है, तो टाइम कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नुत कहती है, कितना टाइम, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 10 साल, मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ। तो टाइम कहता है, मैं इसलिए वेट करना चाहता हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नुत कहती है, पर मेरे लिए इस टाइम पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारा भाई ये मुझे बिना वेट करवाए दे सकता है। तो टाइम गुस्से से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, इवन कि अपने आप को बेच भी सकती हो। तो नुत इसे जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो तो मेरी इंसल्ट भी मत करो। टाइम इससे माफ़ी मांगता है, तो नुत कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, और ये यहाँ से जाने लगती है। टाइम इसे रोकता है, तो नुत कहती है, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दो क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। आगे टाइम अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव के पास आता है और कहता है, जब मैं मारिसा के साथ बहुत जल्द रिलेशनशिप में आ गया था तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, और अब जब नुत के लिए मुझे डर था कि मैं कोई जल्दबाजी ना कर दूं तो बहुत देर हो गई, पर मैं खुश हूँ कि टच को नुत जैसी लाइफ पार्टनर मिली। और दूसरी तरफ हम टच और नुत का फ़ोटोशूट होते हुए देखते हैं।